चलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का यानी विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर उसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है और एग्जाम्स में ये प्रश्न बार बार रिपीटेड है, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में के कितने भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक, ठीक है, दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो होता है वो अभिकारक होता है, और उस प्रक्रिया के बाद जो हमारा आता है, बनता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ C+O2 जो है क्या है? अभिकारक है। ठीक है, और यहाँ उत्पाद क्या है? तो CO2 क्या है? CO2 उत्पाद है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ठीक है, आप जानते हैं कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ और राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ के जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए समीकरण में, तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। लेकिन वही अगर देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार समझ लीजिए, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित समीकरण क्या है? तो आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ और दाईं ओर दोनों तरफ के जो तत्व हैं यानी अभिकारक के और उत्पाद के, उनके परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं हो यानी बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल में इसका देख लीजिए, जैसे 2Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है? MgO। ठीक है, क्या बना रहा है? MgO। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 2। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु हैं? उत्पाद ये अभिकारक में 2। ठीक है ना। यहाँ देखिए उत्पाद में तो मैग्नीशियम के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा है, यानी कि एक परमाणु है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ भी कोई नंबर नहीं लिखा है, इसलिए एक माना जाएगा उसका परमाणु। तो बताइए उत्पाद में जो है आपका दोनों तत्वों के साथ एक एक परमाणु है, जबकि अभिकारक में दोनों के साथ दो दो परमाणु है। तो ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अनबैलेंस्ड आपका ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसे ही हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? तो देखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं, और ये हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा हुआ। जैसे H2O, H2SO4, CuSO4, AlO3 उदाहरण दिया है, जैसे H2O, H2SO4, CuSO4, AlO3, ये जो उत्पाद बना है ये सब क्या है? यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, दो प्रकार की होती है। पहला ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरा होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है ऊष्मा के आधार पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका उत्तर क्या है कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण, ठीक है ना, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा नाम है ठीक उसी प्रकार से उसका परिभाषा है, नाम से ही आप जान सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे N+O2, N+O2, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ऊष्मा का यहाँ पे अवशोषण हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो अभिकारक से आपका उत्पाद बना है NO2। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। देखिए, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा है। अगला प्रश्न है बच्चों,
संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2Mg प्लस O2, इसने क्या बनाया उत्पाद 2MgO, ठीक है ना, 2MgO। अब इसमें क्या है बच्चों कि इस अभिक्रिया में जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये मिलकर अभिक्रिया करके रिएक्ट्स एंड गिव्स क्या देता है, एक नया पदार्थ देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ आपको डिफरेंस बताना है कि उपचयन और अपचयन में अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इन सब क्वेश्चंस को जरूर आप देखिएगा, एग्जाम्स में जरूर देख कर जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। उपचयन और अपचयन देखिए क्या, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसी तरीके से अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख अंतर है इसका उपचयन और अपचयन का। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक भूरे रंग की चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। अब इसमें देखो, पहला है कि इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए और इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए, यानी प्रॉपरली इसका समीकरण लिखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ तत्व X जो है वो कॉपर है और यहाँ काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। जैसे 2Cu ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हीट की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बना रहा है, CuO, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड आपका बना रहा है 2CuO, ठीक है। तो ये इसका समीकरण है। अगला प्रश्न है बच्चों, संक्षारण क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में। धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम बताएं। तो देखिए, संक्षारण आपने महसूस भी किया होगा, घर पे कोई चीज़ है, जैसे लोहे का कोई चीज़ है, जंग लग जाता है जैसे ही नमी के संपर्क में आता है। खुली वायु या नम वायु, यानी नमी वाले वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पे, खुली वायु हो, नमी हो, या फिर ऐसे वायु हो या जल के संपर्क में जब कोई धातु आती है उसके, तो फिर क्या होता है, उस सतह पर वायु जो होता है धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्या होता है, आपका क्षय होने लगता है, ठीक है ना, उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। और इस परिघटना को ही, इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब क्वेश्चन में ये भी था कि संक्षारित होने से बचाने की विधियां लिखें। तो देखिए, जस्तीकरण करके, जैसे लोहे का मान लीजिए एक धातु है लोहा, उस पे जब मान लीजिए जंग लग जाता है या फिर जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस पे हम लोग पेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेंट। उसी प्रकार से नट बोल्ट वगैरह या फिर कई चीज़ें जहाँ तेल या ग्रीस लगाकर हम लोग उसको संक्षारण होने से बचाते हैं, पेंट करके, जस्तीकरण करके। तो ये सब विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम लोग धातुओं को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसमें जब आपके एग्जाम में पूछे तो वहाँ पे आप इक्वेशन बनाकर बैलेंस करके भी आप दिखा देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ये अगर इसका ज़्यादा डीपली कंसेप्ट लेना है, यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, डीपली कंसेप्ट इसका जानना है, तो मेरे इसी चैनल पे इस चैप्टर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको बिल्कुल ध्यान से देखें। A to Z बिल्कुल गहन तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया गया है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको और निश्चित ही आप अच्छा करेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है उसको संतुष्ट करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जिसमें बोलता है कि इसका अगला प्रश्न है बच्चों कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि वायु में जलने से पहले इसको साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह से धूल कण जो है वो हट जाए, जिससे कि इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपरली आंसर। एक और प्रश्न है बच्चों कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए, ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। तो देखिए, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अवकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाए, यानी अलग हो जाए, है ना, अलग अलग दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाए, तो उससे हम लोग तापीय वियोजन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर देखिए फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी उसमें विघटित हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम लोग तापीय वियोजन कहते हैं। तो चलिए, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो है। इसको आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। और श्री राम कोचिंग सेंटर हराजी के माध्यम से ये आपके लिए प्रस्तुत किया गया। और अगर आप चाहते हो कि क्लास 10th की आपकी बेहतर तैयारी हो और एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, CBSE में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिले, तो निश्चित ही हमारे क्लास को ज्वाइन करो। ठाकुरबाड़ी जो पुरानी है उसके बगल में है हमारा कोचिंग, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और ज़रूर अपना 10वीं का तैयारी आप बेहतर से बेहतर कीजिए। ठीक है। तो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।